नफरत की राजनीति करते हैं, किसानों पे लठ मरवाते हैं, गोली चलवाते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, यौन दोषी को मंत्री बना के रखते हैं, देश की महिलाएं को जंतर मंतर पे पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ हरियाणा है। लोगों को कई कई साल तक ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते, कई कई घंटे के बिजली के कट लगते हैं। खट्टर साहब, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, एक लाइव चैनल पे आप भी बैठो और मैं भी बैठूंगा। आज देश इन सब चीजों को देख रहा है और देश 2024 के चुनाव में आपको जवाब दे। लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है। पार्टी के नेता और उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। रादौर में इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी सुशील गुप्ता रादौर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक बड़ा चैलेंज दिया। लोकसभा चुनाव की तारीख अब बिल्कुल नजदीक है, कभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता इन दिनों जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। रादौर में सुशील गुप्ता ने इंडिया गठबंधन के वर्करों के साथ एक मीटिंग ली। इस दौरान यमुनानगर के जिला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी मंच पर मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आंकड़े वाले बयान पर पलटवार किया। कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लाइव टेबल के लिए मैं खुला चैलेंज देता हूँ। वे आंकड़ों के साथ आए और मैं उन्हें झूठा साबित करूंगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया, क्या शुभकरण की गोली लगने से मौत नहीं हुई? क्या किसानों पर लाठीचार्ज नहीं किया गया? क्या किसानों पर झूठा केस दर्ज नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, नशा और अपराध का बोलबाला है। सुशील गुप्ता ने इंडिया गठबंधन की मजबूती पर कहा, कुरुक्षेत्र से ही महाभारत का युद्ध हुआ था और कुरुक्षेत्र से ही इंडिया गठबंधन की जीत होगी, जिसे पूरा देश देखेगा। अंदर में आया हूँ, कार्यकर्ता सम्मेलन लिया, दफ्तर का शुभारंभ किया। रादौर समस्याओं से भरा पड़ा है। यहाँ का वर्तमान सांसद नायब सैनी गायब है। क्षेत्र की जनता कह रही कि हमने हमारे पास जीतने के बाद गांव में आया तक नहीं। खट्टर साहब नफरत की राजनीति करते हैं, किसानों पे लठ मरवाते हैं, गोली चलवाते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, यौन दोषी को मंत्री बना के रखते हैं, देश की महिलाएं को जंतर मंतर पे, जो देश का गौरव रही पहलवान, उनको यौन अपराधी से बचने के लिए जंतर मंतर पे बैठना पड़ता है। आज महंगाई सिर पे चढ़ के बोल रही है, चारों तरफ गोली चल रही है, चाहे सरपंचों के प्रधान के गोली मारी जा रही है, एक राजनीतिक पार्टी के प्रधान के गोली मारी जा रही है, व्यापारियों के यहाँ गोली चलाई जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है। इस हरियाणा की व्यवस्था खराब हो चुकी है। अब इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतने वाला है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। कुरुक्षेत्र के अंदर इनकी जमानत जब्त होगी और एक एक करके हरियाणा की जनता इनसे हिसाब लेगी। हरियाणा को लूट के खा गए। 50,000 करोड़ रुपये सालाना घाटा करते हैं। बिजली सबसे महंगी, महंगाई सबसे ज़्यादा और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ हरियाणा है। लोगों को कई कई साल तक ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते, कई कई घंटे के बिजली के कट लगते हैं। देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजली के महंगे रेट हैं। यहाँ पे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता। रोज़गार न मिलने के कारण नौजवान कहीं नशे के रास्ते पे चल पड़ा। नशे की राजधानी अब हरियाणा बन चुका है। हरियाणा के हर गांव के अंदर चिट्टे के वो मिलते हैं। तो आज पूरा का पूरा अपराध में डूब गया है। खट्टर साहब कहते हैं मैं सुशील गुप्ता को आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। खट्टर साहब, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, एक लाइव चैनल पे आप भी बैठो और मैं भी बैठूंगा। देखता हूं कौन सा झूठा आंकड़ा आपका टिक पाता है। आप क्या कहते हो, गोली नहीं लगी? क्या कहते हो, किसानों पे आपने लठ नहीं मरवाए? क्या कहते हो, किसानों की संपत्ति कुर्क करने का आपने नोटिस नहीं भेजे? क्या उनके पासपोर्ट जब्त करने के नोटिस चश्मा नहीं किए? क्या किसानों के अधिकार को आपने स्नैच नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री जी MSP की गारंटी के कानून का वायदा करके मुकरे नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी 2022 में किसानों को आय डबल करने के बजाय कर्जा डबल नहीं कर दिया? क्या आपने गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों का और संख्या बड़ी नहीं कर दी? आज देश इन सब चीज़ों को देख रहा है और देश 2024 के चुनाव में आपको जवाब देगा। सर, आपने अपनी स्पीच में कहा कि कुरुक्षेत्र से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन का आगाज होगा। कितना आसान है सर धरातल पर इसको लेकर आना? आज मैं जिस गांव के अंदर जा रहा हूं,
हजारों की संख्या के अंदर नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, महिला, बच्चे सब बदलाव की मांग कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि बदलाव हो और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट आए। सर, स्टार प्रचारकों की अगर बात करें, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के अपोजिट रणदीप हुड्डा को खड़ा करने की यहाँ पर बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। देखो, बीजेपी काम तो करती नहीं, ना नौकरी देती, ना सुरक्षा देती, ना महंगाई कम करती, ना किसानों के लिए कोई काम करती। बाढ़ आ जाए तो पोर्टल खेलते हैं, प्रॉपर्टी आईडी में लोग दुखी रहते हैं। अब सोचते हैं स्टार प्रचारक इनकी इज्जत बचाएंगे, काम करने के बजाय लोग हीरो हीरोइन को देख के वोट देंगे। अब देश की जनता समझ चुकी है, कोई हीरो हीरोइन को वोट नहीं देता, कोई सिंगर को वोट नहीं देता, अब काम को वोट मिलेगी।